हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं एस के गेदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। प्रतिशत प्रतिशत की मैंने एक दो क्लास लगाई है, वो RS अग्रवाल में थी। आज हम बेसिक से जीरो से शुरू करेंगे। कहाँ से? जीरो से शुरू करके आज आपको हाई लेवल तक तो कराएंगे, ठीक है। प्रतिशत कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन बनता है, ये आज आपको पूरा कम से कम 3 या 4 क्लासों में पूरा प्रतिशत खत्म हो जाएगा। आज कोशिश करूंगा एक हरियाणा जेके की क्लास मंदिर थोड़ा सा कराने की है, कि मंदिर थोड़ा कराना है शॉर्टकट से, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे बनता है प्रतिशत में, प्रतिशत होता क्या है, पूछा जाता है। कई बार प्रतिशत पूछ लिया जाता है कि ब्याज को हम पैसे देते हैं कि कितने रुपए % ब्याज देता है। अब मान लो 2 रुपये % ब्याज देता है, तो 100 रुपये पर हमें 2 रुपये मिलता है। 100 रुपये पर हमें 2 रुपये मिलता है। प्रति महीने के बोल दे या प्रति साल के बोल दे, कुछ भी बोल दे, तो हम वो करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बोल दिया जाता है कि हमें प्रतिशत का मतलब क्या होता है। देखो क्वेश्चन आपको एक दो कराएंगे ना। देखो प्रतिशत टॉपिक रहेगा प्रतिशत। इसको हम क्लास रहेगी, फर्स्ट क्लास रहेगी, ठीक है। देखो प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रति मतलब क्या होता है? 1, ठीक है। शत का मतलब क्या होता है? 100, ठीक है। शत का मतलब होता है 100। प्रतिशत का निशान सिंबल ये होता है, ये याद रखना। जहां ये आ जाए ना तो वहां सोचना प्रतिशत पूछा गया है, ठीक है। देखो प्रति होता है 1, शत का मतलब 100। शत कई बार ये बोलते हैं ना, शत निकल गया, शत निकल गया, शत निकल जाए भाई, जब 100% वो खत्म हो जाए, मर जाए, ठीक है। शत मतलब 100%, 100, ठीक है। प्रति मतलब 1। जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 20% की भिन्न पूछ लिया जाता है। सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि प्रतिशत हमें कैसे निकालना है, ठीक है। अब मान ले हमें पूछ ले कि 20% की हमें भिन्न बनानी है, तो जो संख्या दी जाती है ना, जैसे 20 हो गया, तो हमेशा वो सबसे ऊपर लिखना है। ऊपर लिख दिया, नीचे मतलब प्रतिशत का मतलब ये होता है प्रतिशत, ठीक है। इसका मतलब बटे में 100 काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। 20% की भिन्न क्या होगी? 1/5 होगी। अब मान ले 40%, 40% की भिन्न क्या होगी? 40/100 हो जाएगा, तो आ जाएगा 2/5 हो जाएगा। अब बोल दे 30%, 30% मतलब 30/100 हो गया, कितना हो जाएगा? 3/10। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 3/10 हो जाएगा। अब बोल दे 15% की भिन्न पूछ ली, 15% की भिन्न पूछ ली तो 15/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 तिये 5 तिये 15 हो गया, और 20 पंजे 100 हो गया, तो 3/20 भिन्न हो जाएगी। ये हमें याद करना है, ठीक है। देखो आपको कई भिन्न बता देता हूं, वो हमेशा याद ही रखना आपको, ठीक है। देखो यहां देखो, मान लो 20%, 20% की भिन्न हमें क्या करना है? 20/100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/5 हो जाएगा। 20 एकम 20, 20 पांजे 100 हो जाएगा। अब बोल दे 30% की, 30% क्या आएगा? 30/100, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3/10 हो जाएगा। अब बोल दे 40%, 40% की हो गया 40/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5 हो जाएगा। अब बोल दे 45%, 45/100 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 नहीं 45, 20 आ जाएगा, 20 पांजे 100, 9/20 आ जाएगी। अब बोल दे 50%, 50% का सभी को पता है 1/2 होता है, 1/2 होता है। अब बोल दे, दिखाई दे रहा है ना सभी को?
अब बोलते 55% की भिन्न। कई बार पूछा जाता है आर्मी में, SSC GD में ऐसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है 30% की भिन्न बनाओ, 45% की भिन्न बनाओ, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 55/100, 55/100 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 11/20। ठीक है। अब बोल दे 33 सही 1/3 की भिन्न करेंगे तो 33 सही 1/3 की भिन्न करेंगे, 33 3 99 1 100/3 हो जाएगा, 100/3 हो जाएगा। तो प्रतिशत का हमेशा क्या लगाना है, नीचे 100 लगाना है, तो हमें 300 कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 हो गया। फिर हम क्या करना है, हो गया 60% की भिन्न हो जाएगी, 60/100 तो आ जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है। अब 70% की मान लो, 70% 70/100 हो जाएगा तो 7/10 हो जाएगा। फिर बोल दे 65 की तो 65/100 हो जाएगा। ठीक है। ये अपने मन से 100 तक की बोल दे, मान लो 100% की भिन्न पूछ ली, क्या हो जाएगा, तो 100/1% हो जाएगा। ठीक है। तो 5 से काटेंगे, 13 5 65 20 आ जाएगा, तो 13/20 भिन्न बन जाएगी। फिर बोल दे 70 की हो गई, 75 की बोल दे 75%, तो 75/100 हो जाएगा। 25 3 75, 25 चौके 100, 3/4 हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। फिर बोल दे हमें 80 की तो 80/100 हो जाएगा, 80 को हम 4/5 बोल देंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा ना सभी को। फिर बोल दे 85 को हम भिन्न बनाएंगे तो प्रतिशत, यहाँ प्रतिशत हो गया बराबर 85/100, 17/85 हो गया, 20/100 हो गया। अब बोल दे 90%, 90% को 90/100 हो जाएगा तो 9/10 भिन्न बन जाएगी। ये याद रखना है, ठीक है ना। 95% का कितना हो जाएगा 95/100 हो जाएगा, 19/20 हो जाएगा, 19/20, 19/95, 20/100 हो जाएगा। अब 100% की भिन्न क्या होगी, 100/100 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, अरे दिखाई दे रहा ना सभी को। ऐसे हमें सबसे पहले क्या बनाना है, भिन्न बनाना है प्रतिशत की। ऐसे पूछा जाता है कि 20% की भिन्न क्या होगी, 1/5 होगी, 1/5 होगी। ठीक है। ऐसे हमें 30% की बोल दे 3/10 होगी, 40 की बोल दे 2/5 होगी, 45 की बोल दे 9/20 होगी, 50 की बोल दे तो 1/2 होगी, 55 की बोल दे तो 11/20 होगी, 33 है 1/3 की बोल दे तो 1/3 हो जाएगी, 60 की बोल दे 3/5 हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी, 70 की बोल दे 7/10 हो जाएगी, और 65 की बोल दे 13/20 हो जाएगी, और 75% बोल दे तो 3/4 हो जाएगा, 80 का बोल दे 4/5 हो जाएगा, 100 का 1/, हो जाएगा, 95 का 19/20 हो जाएगा, और 90 का बोल दे 9/10 हो जाएगा, 85 का बोल दे तो 17/20 हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, देख लो। अब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, थोड़ा अलग हो जाता हूं मैं, सभी ने बना लिया ना। अरे आगे सभी को समझ में प्रतिशत की भिन्न कैसे बनानी है। अब देखो नेक्स्ट, देखो क्वेश्चन आएगा, कई बार किलोग्राम में पूछा जाता है कि 1 किलो का 120 ग्राम कितना होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लीटर में पूछा जाता है, किलोग्राम में पूछा जाता है, ग्राम में भी पूछ लिया जाता है कि कितना ग्राम है, ये है। ठीक है, और दूरी का भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और पैसे का पूछ लिया जाता है कि 100 का 20 पैसा कितना हो जाएगा। अब वो देख लो कि 600 का 20% कितना होगा। अब देखो, बोल दे कि क्वेश्चन देखो, 600 का 120 क्या बोल दिया, 20% क्या होगा, 20% क्या होगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रतिशत उठाना है। जो संख्या दी है ना, जैसे देखो ये संख्या हमें एक बार नहीं उठाना है, तुझे शॉर्टकट सीधा बताता हूं। देख भाई,
तुझे क्या करना है, तुझे कुछ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, पहले हमें प्रतिशत उठाना है कि किसका प्रतिशत पूछा है, उसका पूछा है प्रतिशत क्या होगा। तो 20% का भिन्न कितना हो गया, 20% का भिन्न हो गया 1/5 हो गया, ठीक है, 1/5 हो गया। तो 20% का हम 20/100 लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हो, इतना तो कर सकते हो ना, ठीक है। फिर क्या करना है, जो पूछा है का मतलब, का क्या मतलब होता है, गुना होता है, ठीक है, गुना हो गया। फिर क्या करना है, हमें 600 करना है, यहाँ क्या कर देंगे, जो संख्या यहाँ बोली गई है ना वो हमें हमेशा क्या करना है, गुना में करना है। का मतलब होता है गुना, तो 20 काटेंगे 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 120 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आर्मी में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो आर्मी हो गया, एचएससी हो गया, राजस्थान में पूछा गया था ये सीईटी एग्जाम में कि 600 का 20% क्या होगा, ठीक है। 20% की हम भिन्न बना लेंगे, भिन्न बनाएंगे, 20% की हम भिन्न बनाएंगे तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। हमें 5 का मान दिया है 600 दिया है, ठीक है। 5 का मान 600 दिया है तो हमें 1 का मान पूछा है, तो 5 बराबर देखो 1/5 हो गया, 1/5 हो गया, 1/5 हो गया। तो 5 का मान हमें 600 दे दिया, 5 का मान हमें 600 दे दिया, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 12 5 60, 120। हमें जो पूछा है ऊपर पूछा है, ऊपर क्या दिया है, 1 का मान पूछा है, 1 का मान हमें निकालिए 120, तो हमें 1 का मान कितना हो जाएगा, 120 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। हम भिन्न बना के भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हो। देखो आपको जो आसान लगे ना, आपको दो बता दिए कि कैसे करना है। ऊपर हमेशा क्या होगा, लाभ या हानि होगी, ठीक है, या तो लाभ होगा या हानि होगी, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि 20%, 20 ऊपर है उसका पूछा है हमें, 20% क्या है, 20 ऊपर है, 1/5 हो गया। 5 का मान हमें 600 दे दी, तो 1 का मान पूछा है, 1 का मान कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट, देखो क्या दिया है। अब बोल दो 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। 600 का कितना प्रतिशत, देखो प्रतिशत कितना 120 होगा, ऐसा भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। पहले तो पूछा था का 600 का 20% क्या होगा, अब पूछ लिया 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा, ठीक है। तो 120% पूछा है, तो हमें क्या करना है, का मतलब गुना होता है, ठीक है। तो हमें 120% पूछा है, गुना में 100 बटा 600 लिख देंगे, बटा 600 लिख देंगे, तो 0 कट गया, तो 20 हो जाएगा। कितना, 20% क्या हो जाएगा, 120, 600 का 120 20% हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। दोबारा देख लो, बोला है 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा, कितना प्रतिशत 120 होगा। हमने पीछे निकाला था कि 600 का 20% क्या होगा, अब बोल दिया 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा, तो 120 मल्टीप्लाई 100 बटा 600 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 20% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से। ये पहले क्लास जीरो से शुरू होगी, अनंत तक जितना हो सकेगा प्रतिशत में क्वेश्चन पूछा बनता है वो सब आपको करा देंगे, ठीक है। करीब 3 या 4 क्लासों में पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो आगे, देखो नेक्स्ट, देखो क्या दिया है। 6 रुपए का कितना प्रतिशत 120 पैसा होगा,
ये भी पूछ लिया जाता है। 6 रुपए का कितना प्रतिशत 120 पैसा होगा। ठीक है, पैसा होगा। अब देखो क्या करना है। 6 रुपए का 6 रुपए का कितना प्रतिशत 120 होगा। देखो पहले क्या करना है, हमें पैसा बदलना है। रुपए में है तो पैसा बदलना, लीटर में है तो किलोग्राम में पूछा है तो हमें ग्राम में बोला है तो किलोग्राम में बदलना है, ऐसे बदलना, चेंज करना है। ठीक है, देखो ये 6 रुपए दिया है, तेरे पास 6 रुपए है और बोल दिया कि 120 पैसा है, तो पैसा दिया है तो हम पैसे में बदल लेंगे। देखो 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। ठीक है, और 6 रुपए में कितना हो गया, 600 पैसा। ठीक है, अब पैसा ये हो गया, पैसा ये हो गया, तो हमें क्या करना है, 120 इंटू प्रतिशत मतलब 100 हो गया बटा 600 हो गया। कितना काटेंगे तो 20%। 20% क्या हो, 20 क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है, जो पीछे क्वेश्चन था वैसे का वैसा है। अब की बार क्या बोल दिया, यहाँ 600 नहीं दिया, 6 रुपए दे दिया, और वहां क्या दे दिया, 120 नहीं दिया, 120 दिया था सीधा ही। अब की बार पैसा दे दिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन चेंज कर दिया जाता है, बस इतना ही फर्क होता है। ऑप्शन तो हमारा 20% हो गया, 20% हो गया। कई बार क्या है, हमें ऑप्शन उठा लेंगे, लगभग लगता है कि कितना 20% बनता है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, 2 उठा लो, पहला और लास्ट वाला उठा लिया। 20% की हम भिन्न बनाएंगे तो कितना, 1/5 हो जाएगा। देखो 20% की हम भिन्न बनाएंगे, 20% की भिन्न बनाएंगे तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, 5 की चीज देखो यहां पर देख लो। अब हमें 120 पैसा दिया है, 120 पैसा, 1 का मान हमें 120 पैसा दे दिया। ठीक है, और हमें 5 का निकालना है। 1 का मान हमें 120 दे दिया, 5 का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा, 12 5 60, 600। कितना हो जाएगा, 600 क्या हो जाएगा, पैसा। 600 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं, 6 रुपए भी लिख सकते हैं ना भाई, 6 रुपए भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। देख भाई 20% की हम भिन्न बनाएंगे तो 1/5 हो जाएगा। भिन्न तो बनाना आता है सभी को, देखो दोबारा बता देता हूँ। देखो 20/100 करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। 5 का मान हमें 120 दे दिया, 5 का मान हमें 120 दे दिया, सॉरी 1 का मान हमें 120 दे दिया, तो 5 का हम गुना कर देंगे 120 से, कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। 600 क्या हो जाएगा, पैसा हो जाएगा। पैसा को हम 600 पैसा को हम क्या कर देंगे, 6 रुपए कर देंगे। तुम्हारे पास 600 पैसा है, 600 पीसा है, तेरे पास 600 पीसा है तो हम 6 रुपए बोल सकते हैं। तुम्हारे पास 550 पैसा है तो हम 5.5 रुपए बोल सकते हैं। तुम्हारे पास 50 पैसा है तो हम 98 बोल देंगे, 98 बोल देंगे, आधा रुपए बोल देंगे। तुम्हारे पास 25 पैसा है, 25 पैसे को हम क्या बोल देंगे, 1/4 हिस्सा कर देंगे। 1 रुपए का 1/4 हिस्सा कर देंगे। आपको बोल तुम्हारे पास 10 पैसा है, 10 पैसा है तो रुपए का कितना हिस्सा हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में अब तो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोल दिया कि 8 रुपए का कितना प्रतिशत 60 पैसा होगा। 8 रुपए का, अब मान दे 8 रुपए का कितना प्रतिशत 60 पैसा होगा। ठीक है, 60 पैसा होगा। अब बोल दे 60 पैसा होगा तो 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा। तो 8 रुपए में कितना हो गया, 800 पैसा। 800 पैसा में हमें कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तुम्हारे पास 8 रुपये है, 800 पैसा, तो एक ही बात है ना। ठीक है, यहां दिया है 60 पैसा, कितना, साठ पैसा दिया है तो 60 पैसे को हम क्या करना है, 60 पैसे में बदलना है तो देखो प्रतिशत बदलना है तो 100 आ जाएगा बटे 800 आ जाएगा। ठीक है, काटेंगे तो हम
तो 60/8 कर देंगे तो कट जाएगा। 4 से काटेंगे तो 15 चौके 60, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7.5% आ जाएगा। 7.5% हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है? ऑप्शन देख लो। ऑप्शन देखेंगे 7.5% हो गया, 8.5 मिलेगा, 9.5 मिलेगा, 10.5 मिल जाएगा। ठीक है, 6.5 भी मिल सकता है, 7 भी मिल सकता है। जब आप ऑप्शन मिल जाएगा देखो 7.5, 7 दूनी 14 और 1 15। ठीक है, 15/2 हो जाएगा तो 7.5% हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। जब पैसा दिया है तब पैसा प्रतिशत देखो 8 रुपए का कितना बोल दे, कितना कि कितना प्रतिशत 60 पैसा होगा। कि देख ली तुम्हारे पास 8 रुपये है, उसको बोल दे कितना प्रतिशत 60 पैसा होगा। कितना? 7.5% होगा उसके पास 60 पैसा होगा तो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। पैसे में तो हो गया, अब पैसे वाला तो आप कर लोगे ना सभी। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना प्रतिशत पैसा है, ये है, कुछ भी पूछ ले तो आप कर दोगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। ये 5 मीटर का कितना प्रतिशत 80 सेंटीमीटर होगा। देखो 5 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत 80 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर 5 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं, सॉरी 5 मीटर है। 5 मीटर 1 मीटर में कितना होता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है तो 5 में कितना हो गया? 5 में 500 हो गया। वही जो पिछले वाला क्वेश्चन था वैसे का वैसा है। देखो 80 सेंटीमीटर दिया है, 80 सेंटीमीटर को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 करेंगे बटा 500। मीटर में हम सेंटीमीटर में कर देंगे तो 500 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 और 80/5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16×5 80 हो जाएगा। 16% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा बंदे को यहाँ प्रॉब्लम होती है। सबसे ज्यादा बंदे को यहाँ प्रॉब्लम होती है, बोलता है कि मीटर में सेंटीमीटर में कैसे चेंज करें। ये आपको आना चाहिए। 1 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1 लीटर में बोल दे तो कितना होता है? 1 लीटर होता है, 1 लीटर होता है, 1 मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, उसमें हम करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 होगा 1 मीटर में। 1 लीटर में बोल दे तो 1 लीटर कितने का होता है? 1000 बोस का होता है। ठीक है, अब ये हमें सबसे पहले देखना है। ठीक है, ये भी आपको एक बना के आपको वीडियो छोटा शॉर्ट वीडियो बना के आपको भेज देंगे। ठीक है, आप देख लेना उसमें कि मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोग्राम में, ग्राम में सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखो 5 मीटर का कितना प्रतिशत 80 होगा? 80 सेंटीमीटर होगा तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 5 में 500 सेंटीमीटर हो गया तो 80 कितना होगा? तो 80 मल्टीप्लाई 100, प्रतिशत का हम 100 लगा रहे हैं, प्रतिशत का 100 लगा रहे हैं क्योंकि मेरे पास ही नहीं लगा रहा हूँ, प्रतिशत का 100 लगा रहा हूँ। 80/100 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तो हम काटेंगे तो 16% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोल दे 12 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 600 ग्राम होगा। अब बोल दे 12 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 600 मीटर होगा। ठीक है, अब 12 किलोमीटर बोल दिया। 12 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 600 मीटर होगा। आप करिए एक बार, 1 मिनट है आपके लिए, 1 मिनट है करने के लिए। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। देखो 12 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 600
12 किलोमीटर दिया है, किलोग्राम सॉरी, यहाँ किलोमीटर दिया है। कहा कितना प्रतिशत, 600 मीटर होगा। देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। आर्मी की रनिंग होती है तो 1.6 लिखा होता है, 1.6 किलोमीटर लिखा होता है, मतलब 1600 मीटर हो गया। 1.5 मील भी लिखा जाता है, 1.5 मील भी लिखा जाता है, 1.6 मील भी लिखा जाता है। तो 1.6 मील होता है 1600 मीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 12 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 12,000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पूछा 600 मीटर, 600 मल्टीप्लाई मीटर, प्रतिशत का हम 100 लगा देंगे तो हम बटे में 12,000 कर देंगे, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ठीक है, पिछले वाला क्वेश्चन था वैसे का वैसे सेम चल रहा है, अब यहाँ चेंज हो रहा है, बस इतना ही फर्क है। पीछे दिया किलोग्राम में, उसमें मीटर में, अब बोल दिया किलोमीटर में। ठीक है, अब देखो आगे नेक्स्ट, मीटर किलोमीटर में तो हो गया, अब देखो किलोग्राम में। ये तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, प्रतिशत का हम सिंबल लगा देंगे, पूरा प्रतिशत लिखने की क्या जरूरत है क्या, प्रतिशत ये समझ जाओगे कि प्रतिशत बोला है। अब बोल दे कि 4 किलोग्राम का 4 किलोग्राम का 600 ग्राम, कितना, 600 ग्राम, 600 ग्राम क्या होगा, 4 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में तुम्हारे पास 1 किलोग्राम का बाट है, 1 किलो का बाट है तो 1000 ग्राम हो जाएगा। तो 4 किलो का बाट है तो तुम्हारे पास कितना ग्राम हो जाएगा, 4000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, जीएम का मतलब ग्राम होता है। अब बोलते 600 ग्राम, 600 मल्टीप्लाई 100, प्रतिशत के लिए हम 100 लगा रहे हैं, जो पूछा है 4 किलोग्राम, 4 का हम नीचे लगा देंगे 4000। ठीक है, 4000 हो गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो फिर कैंसिल हो गया, 60/4 कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, 15% क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे। अब देखो ये थोड़ा सा बताने की जरूरत थी बस, और आगे बताने की जो पिछले वाला सूत्र है वही चल रहा है। देखो 600 ग्राम है, 600 मल्टीप्लाई 100, प्रतिशत का हम 100 लगा रहे हैं, मेरे पास ही नहीं लगा रहा हूँ 100, ये प्रतिशत का पूछा है तो प्रतिशत का हम 100 लगा रहे हैं। किलोग्राम है तो हम ग्राम में चेंज करेंगे तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, 4000 हो जाएगा, 4000 से काटेंगे तो 15% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोल 6 क्विंटल का, 6 क्विंटल हो गया, क्विंटल दिया है ना, क्विंटल, 6 क्विंटल का कितना प्रतिशत, 240 ग्राम होगा, 240 किलोग्राम होगा। देखो 1 कुंटल में कितना वजन होता है, अब आपको बता देता हूं। 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम होता है, उसमें 1000 ग्राम होता है। ठीक है, एम नहीं लिखा होता है, ग्राम है ये। ठीक है, और 1 क्विंटल होता है, 1 क्विंटल, 1 क्विंटल में कितना होता है, 100 किलोग्राम होता है। ठीक है, और 10 टन में कितना हो जाएगा, 1000 किलो हो जाएगा। ठीक है, किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब बोलते 6 क्विंटल में होता है, 1 मण होता है। देखो हम बोलते हैं कि हम खेत में काम करते हैं तो पूछते हैं कि भाई कितनी मण होगी, सच में तरह कितनी मण कणक होगी, तो मण पूछते हैं। तो 1 मण में 40 किलो वजन है,
एक मण में 40 किलो वजन है। ठीक है, कई बच्चों को ये पता नहीं है कि एक मण कितनी होती है। एक क्विंटल का सभी को पता है, कई बार क्या होता है जो बाजार में रहते हैं ना उसको पता नहीं है कि कपास का पौधा होता है या कपास की बेल होती है, कपास होती कैसी है। एक देखो अमेरिकन कपास होती है, एक देश वो होती है कॉटन होता है, एक अमेरिकन कॉटन होता है। ठीक है, अलग अलग बोला जाता है, तो उसको पता नहीं है कि कपास कैसे होती है। जो इस साइड जो है ना बंगाल की साइड, तो उसको पता नहीं है कि जम्मू की साइड चले जाओ, जो जहाँ कपास नहीं होती है, जहाँ काली मिट्टी मिलेगी तो वहाँ कपास मिलेगी पक्का। ठीक है, और सेब है, सेब का यहाँ के लोगों को बहुत कम पता है। कहीं पूछ लेते सेब किसका होता है, कि बोलते कि सेब बेल का लगता है या पेड़ का लगता है। ठीक है, ऐसे जो जहाँ रहता है ना उसको ऐसा ही पता होता है। हम खेत का काम करते हैं तो खेत का हमें पता है कि मण कितना कितना होता है, कुंटल कितना होता है। एक मण में 40 किलो वजन होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एक मण हमें पर पता होना चाहिए। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि एक क्विंटल में कितना वजन होता है। एक क्विंटल में 1000 किलो हो, एक क्विंटल में 100, एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, 100 किलोग्राम होता है। तो हमें 6 क्विंटल का बोल दे तो 600 किलोग्राम हो गया। अब 240 ग्राम पूछा है, तो 240 इंटू 100 बटा 600 हो जाएगा। 2 जीरो जो कट गया, 6 चौके 40, कितना 40% क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, अरे आ गया ना सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट, एक किलोग्राम ग्राम वाला ऐसे क्वेश्चन में बहुत उलझा लेते हैं लोग। देखो एग्जाम वाला ना सोचता है कि हमें सबसे कम बंदे को पास करना है, हम सोचते हैं कि हम सबसे जितना हो सके उतना पास हो। एग्जाम वाला हमेशा नेगेटिव रहता है। बंदा तो एग्जाम दे रहा है वो पॉजिटिव होता है, पर बंदा एग्जाम ले रहा है ना, जो पेपर बनाता है वो नेगेटिव सोचता है कि जितना बंदा कम होगा उतना ही हमें बेनिफिट, जो कम देनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो 10,000 बंदे हैं, उसमें हमारे पास 10 पोस्ट हैं, तो ये थोड़ी हमें 900 बंदों को पास, 999 को बंदे को पास करना है। हमें सोचते हैं कि उसमें से 10 में से 11, 12, 15, देखो 20% तक बच्चे पास हो जाएं, ऐसे हमें क्वेश्चन बना के देना है। ठीक है, तो 980 बंदे तो फेल हो गए ना, तो वो सोचता है सबसे ज़्यादा फेल किस में हो। ठीक है, ये उसका रहता है कि सबसे ज़्यादा बंदे फेल करने हैं। ठीक है, अब बोलते 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत 400 ग्राम होगा, 400 किलो होगा। 2 क्विंटल का बोल दे का कितना प्रतिशत 400 किलोग्राम होगा। ठीक है, 2 क्विंटल में, 1 क्विंटल में 1000 हो, 100 हो गया, 2 क्विंटल में 200 हो गया। ठीक है, 1 टन दिया है, क्विंटल नहीं टन दिया है, 2 टन दिया है। 1 टन में 1000 होता है, तो 2 टन में 2000 हो गया, 10 टन में 10,000 हो गया। ठीक है, तो 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है, तो 2 टन में 2000 किलोग्राम हो गया। तो हमें बोला 400% पूछा है, 400 का मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो बटा 2000 कर देंगे तो 5 से कट जाएगा, तो 5 से हम काटेंगे तो 20% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो प्रतिशत से आगे दिया होता है उसको हम यहाँ करेंगे प्रतिशत के साथ मल्टीप्लाई करके, जो हमें टन दिया है, किलोग्राम दिया है, मीटर दिया है, उसको हम नीचे भाग करके हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन बनता है, टन वाला हो गया, किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, सब में हो गया ना। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है।
बोलता कि ए बी से 25% अधिक है, 25% अधिक है। देखो प्लस कर रहा हूं ना, वहां अधिक दिया है, ठीक है ना। तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है, कितना प्रतिशत कम है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो हमें पहले, सबसे पहले क्या करना है, हमें भिन्न बनाना है। 25% की हमें क्या करना है, सबसे पहले भिन्न बनाओ। 25% की हम भिन्न बनाएंगे तो 1/4 होता है, 1/4 हो गया। 4 की चीज हमें कितने में मिली, 5 रुपए में। प्लस हो रहा है, कितना अधिक है ना, अधिक है तो हमें 4 की चीज एक 5 हो गया, कितना 5 हो गया, 5 हो गया। अब इसमें अंतर देख लो, अंतर कितने का हो गया। देखो पहले 4 रुपए की थी, हमें 1 रुपए अधिक मिल गया तो कितना रुपए हो गया। देखो आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं, जो लाभ होगा, प्लस दिया है ना तो लाभ होगा, माइनस कम दिया है तो हानि होगी, ठीक है। ये आप एक दिमाग में बिठा लो, प्लस दिया है तो लाभ होगा, हानि दिया है तो माइनस होगा। नीचे वाली में जो नीचे दिया होता है, जो मूल वैल्यू वो होगी। तो मूल कितना दिया है, 4 दिया है, अधिक कितना हो रहा है, 1 अधिक हो रहा है। 4 की चीज 5 रुपए में हो गई, ठीक है। तो कितने का लाभ हो गया, 1 का। बोला है कि बी से, ये ए है, ये बी है, ठीक है। बोला है बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। बी देखो इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 इससे पूछा है तो हमें क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई 100 से, तो काटेंगे तो 20, कितना हो जाएगा, 20%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लगभग कई बार क्या होता है, 20% दिया होता है तो 25 आएगा, 25 दिया था 20 हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक भी ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 25% दिया है, देखो दूसरा देखो 25% दिया है तो 25 मल्टीप्लाई 100, 25% दिया है, 25 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो अधिक दिया है। पहले 25 100 की थी, देखो 100 की 25 तो हमेशा 100 के लगाना है, 100 की थी तो हमें 25% ज़्यादा हो गया तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 125 काटेंगे तो 5 5 तो 20% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, जो आपका मन करे वो भी कर सकते हो। अब बोल दे कि 25% कम बोल देता ना, 25% कम बोल देता तो 25/75 हो जाता, 25/100 में से 25 कम हो जाता, 75 हो जाता, 33.5% हो जाता, ठीक है, 33.5 हो जाता। तो यहाँ क्या करते, 4 की चीज 3 रुपए में होती, कम होता तो 1 माइनस करते, ज्यादा होता तो 1 प्लस करते, तो फिर कितना हो जाएगा, 1/3। ये चीज 3 थी, 3 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3 हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिशत हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। देखो आज हमने पूरा बेसिक से शुरू किया है, 0 लेवल से, माइनस से शुरू किया है। जो बच्चा पहली बार मैथ कर रहा है, प्रतिशत कर रहा है, उसको आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सभी को राधे राधे।